गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरुण महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश मेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जैसे कि आज भी हमारा लाइव वीकली एनालिसिस है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं काफी देर से, एंड काफी सारे जो लोग जो है ज्वाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। आई होप कि आप सब लोगों का लास्ट वीक जो है वो अच्छा गया होगा, क्योंकि मार्केट ने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट करा था, जिसके चांसेस ज्यादा थे, वो डायरेक्शन में हमें मार्केट जो है वो देखने को मिला है। और इस हफ्ते भी हम यही कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि कितने लोगों ने पैसे छापे हैं लास्ट वीक, क्योंकि मार्केट ने बहुत जबरदस्त लेवल का मूवमेंट दिया है। खासकर अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिया है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सभी लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये जो हमारा लाइव वीकली एनालिसिस है, ये इस साल का आखिरी वीकली एनालिसिस है। उसके बाद हम मिलने वाले हैं 2026 में, जो कि सिर्फ 3 से 4 दिन दूर है। ये साल बस 3 4 दिन और ये साल हमारा खत्म हो जाएगा। 2026 के अंदर हम एंटर करेंगे नई एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ, और बहुत सारे रिजल्ट्स हम पाने की कोशिश करेंगे हमारी नॉलेज के बेसिस के ऊपर। राइट। और इस साल हम वो चीजें करने की कोशिश करेंगे जो शायद हम 2025 में करना चाहते थे पर किसी कारण की वजह से नहीं कर पाए। इस बार ध्यान रखना है, हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, हमें रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है। हमें जो चीज चाहिए है वो चाहिए है। चाहे आप लोग ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी हासिल करना चाहते हो, चाहे आप लोग ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हो, या फिर कुछ नई स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, ये साल आप लोगों का साल होने वाला है अगर आप लोग चाहे तो। वैसे तो हर साल हमारा होता है, बट और हम रिजोल्यूशंस भी बहुत सारे लेते हैं, बट उन रिजोल्यूशंस के ऊपर काम नहीं करते। इस साल हमें काम करना है। 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीकली एनालिसिस। पर आगे चलने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और जो भी चीजें मैं सिखाने वाला हूं, हो सकता है यहां पर नए लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, लाइव यहां पर बैठे हो, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग जो है मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारे ब्लूमिंग ट्रेड्स की, वो शेयर कर दूंगा। राइट। तो चलिए चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और बातचीत करते हैं कि मार्केट जो है वो इस हफ्ते किस डायरेक्शन में जाने वाला है, कौन कौन से लेवल्स हमें मिलने वाले हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। सब लोग रेडी? आई होप कि आप सब लोगों ने लास्ट वीक भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। कुछ पेयर्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, कुछ पेयर्स में अच्छा मूवमेंट, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ बोल सकते हैं हम। राइट। चलिए सबसे पहले एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि यूरो यूएसडी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। करेंसी पेयर, हमारे जो दो करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई, इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक की अगर बातचीत करें, आज है 28 दिसंबर। लास्ट वीक फ्राइडे कौन सी कैंडल लास्ट क्लोज हुई थी? इट वॉज ऑन 19 दिसंबर। ओके, 19 दिसंबर को लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी। 4 आवर का चार्ट हम ओपन करते हैं ताकि एक प्रॉपर कैंडल हमें पता चले जो अच्छी क्लोज हुई थी। 19 दिसंबर को फ्राइडे को हमारी जो लास्ट कैंडल है वो ये रेड वाली कैंडल क्लोज हुई थी, दिस रेड वन। और एज यूजुअल संडे को हम एनालिसिस करते हैं, और जब हमने संडे को एनालिसिस करा तो मार्केट यहां पर चल रहा था और हमने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। आप सब लोगों को दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट यहां पर आई थिंक मैच कर रहे थे। और देखिए यहां पर यस, 19 दिसंबर को ये पॉइंट बन चुका था। और जब संडे को हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये 3 पिवट पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करा था ट्रेंड लाइन से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अब, यूरो यूएसडी के चांसेस ज्यादा हैं अपसाइड में जाने के। और अगर मार्केट हमें ये लेवल्स में ब्रेकआउट देता है तो फिर अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और मैंने आप लोगों को दो टारगेट दिए थे। पहला टारगेट था ये जो 1.17365, ये तो बहुत छोटा टारगेट है वैसे, ठीक है ना,
बट ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दे देता तो मार्केट जो है वो अपसाइड में जाता, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही हुआ। फर्स्ट टारगेट इंपॉर्टेंट हमारा था 1.17622 करीब ये आसपास जो हमारा लेवल है यहां पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था डेली का सप्लाई जोन। डेली का सप्लाई जोन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मार्केट उसको एक बार दो बार में आसानी से नहीं तोड़ पाता और वही चीज वापस हमें देखने को मिल रही है। मार्केट यहां पर इस डेली के सप्लाई जोन में आया है और मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। सबसे पहले चीज देखिए कि यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी इसमें कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रुका ही नहीं, सीधा बाय साइड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। बहुत स्ट्रांग मूवमेंट बाय साइड के अंदर हुआ है। ठीक है। डेली की अगर बात करें तो वाओ, डेली की कैंडल्स देखिए आप, क्या जबरदस्त दो कैंडल्स के अंदर मामला खत्म हो गया था। यूरो यूएसडी सप्लाई जोन तक पहुंच गया था डेली वाले। राइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां मार्केट चल रहा था लोड लो लो रहा है, लोड लो लो रहा है बनाते हुए मार्केट ने यहां पर अपना ट्रेंड चेंज करा, ये ब्लू वाली लाइन, और यहां पर ट्रेंड चेंज करा पुल बैक बाय। तो ये जो था ये पुल बैक था, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट करा था लास्ट वीक भी, और मार्केट ने बहुत अच्छा बाय साइड में मूवमेंट दिया है। ट्रेंड चल रहा है, अब सब लोगों को साफ दिख रहा है यहां पर मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक कर दिया है, छोटे टाइम फ्रेम में भी और बड़े टाइम फ्रेम में भी, और मार्केट जो है वो अप साइड के अंदर जा रहा है और अभी डेली के सप्लाई जोन के ऊपर रुका हुआ है। डेली का सप्लाई जोन है इसलिए मार्केट आसानी से तो एक बार में इसको तोड़ नहीं पाएगा। इवन मार्केट इसको सेकेंड टाइम टेस्ट कर रहा है। ये देखिए फर्स्ट टाइम यहां पर आया, फिर सेकेंड टाइम यहां पर आया। उसके बाद यहां पर मार्केट जो है वो कंसेक्यूटिव हायर हाई हायर लो बना रहा है, और हायर हाई भी मार्केट अब नया बना चुका है। यस, ओके। मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है इसके ऊपर, पर मार्केट हाई टच कर चुका है। ठीक है ना, अब ये हायर हाई माना जाएगा क्योंकि मार्केट जो है वो 25% रिट्रेसमेंट कर चुका है और ये हमारा लेटेस्ट हायर लो है। हायर लो अभी यही रहेगा, हायर हाई ये बन चुका है। मार्केट अब रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है और भी नीचे, और सबसे बड़ी चीज ये है मार्केट डेली के सप्लाई जोन में यहां से फिर मार्केट रिजेक्शन जो है वो दे सकता है। डबल टॉप पैटर्न भी यहां पर बन रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों यूरो यूएसडी में ट्रेंड चल रहा है अप, तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी इज द करेक्ट वे टू ट्रेड इन मार्केट राइट नाउ यूरो यूएसडी के अंदर, क्योंकि ये अभी हायर लो जो है लेटेस्ट वाला वो आ रहा है हमारा 1.170 या 000 बोल सकते हो, एक राउंड फिगर जो है। ठीक है ना, अब इस हफ्ते के लेवल्स कुछ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को दोस्तों एक और चीज बोली थी कि 25 दिसंबर से लेके 4-5 जनवरी तक मार्केट जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन मूवमेंट दे सकता है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करें। इवन मैं बहुत कम ट्रेड्स कर रहा हूं इन 10-15 दिन के अंदर, मैं ट्रेड्स बहुत कम करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हमारा जो ये ईयर है, आखिरी के जो कुछ दिन होते हैं वो अच्छे से क्लोज करें हम, और 2026 के अंदर पॉजिटिव लेवल के ऊपर एंटर करें। ठीक है ना, तो हम नहीं चाहते कि हम अनसर्टेन मार्केट के अंदर कोई भी ट्रैप में फंस जाएं। इससे ज्यादा बेटर है कि आप लोग जो है बहुत ध्यान से ट्रेड करें, छोटे लॉट्स यूज करें। अगर ट्रेड के अंदर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही है तो नहीं ले। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, पर ये जो 10-15 दिन होते हैं ना ये थोड़े से अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि क्रिसमस ईव होता है, न्यू ईयर ईव होता है, लोग जो है वो हॉलीडेज पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं ये जो साल का पीरियड होता है। ठीक है ना, और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इन्हीं 10 दिनों के अंदर थोड़ा सा स्लो चलता है या फिर अनसर्टेन आप बोल सकते हो चलता है। तो किसी भी तरह के ट्रैप में हमें नहीं फंसना, कोई चीज हमें ऑलरेडी पता है तो उस नॉलेज को यूज करें अपने प्रिकॉशंस के लिए। राइट, चलिए यहां पर ये जो डेली का सप्लाई जोन है ये तो हम ऐसे के ऐसा रहने देंगे, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये सप्लाई जोन अभी तक टूटा नहीं है। यस, मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है इन लेवल्स के ऊपर, डेली के सप्लाई जोन में भी क्लोजिंग आ चुकी है, पर जब तक टूट नहीं जाता तब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। वीक हो चुका है ये सप्लाई जोन, चांसेस अभी भी यही है मार्केट पुल बैक लेगा और पुल बैक में बाय साइड की तरफ जाना चाहिए। अभी भी हमारा जो व्यू है वो यही है, पुल बैक के ऊपर हमें बाय की एंट्री प्लान करनी है। और डेली के अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, बाइंग इंपॉर्टेंट लेवल, तो सबसे पहला लेवल तो ये मार्केट ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। ये लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ये की लेवल है जिस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। देखिए यहां पर भी, फिर यहां पर भी मार्केट इतना ऊपर तक गया, पर फिर भी मार्केट जो है इसके अंदर ही क्लोज हुआ।
तो ये वाला लेवल हमारे लिए की इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट जो है यहां पर कोई डिमांड जोन बना रहा है क्या। ओके, यहां पर 4 आवर के अंदर डिमांड जोन है। इस डेली के लेवल को हटा के एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देते हैं जो हमारे पास डिमांड जोन भी आ जाए एंड डेली का इंपॉर्टेंट लेवल भी आ जाए, की लेवल। दिस इज अ गुड बाइंग एरिया दोस्तों। अभी भी आप देखो तो मार्केट एक करंट सपोर्ट भी ऐसा बना रहा है जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही। ये अभी हमारा डिमांड जोन है, ये अभी हमारा सपोर्ट है, ठीक है ना। दिस इज अ गुड बाइंग एरिया जो हमने ये 4 आवर डिमांड जोन, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है मार्केट तो मार्केट फिर सीधा यहां आएगा नीचे इस वाले लेवल पे। और आप देखिए ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहां पर भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। हम इस सपोर्ट को हटा के एक डिमांड एरिया बना देते हैं ताकि हमारे पास बाइंग के लिए एक अच्छा एरिया हो। 4 आवर डिमांड जोन। ओके, और नीचे 1 आवर डिमांड जोन। नीचे के लेवल्स जो अभी तक मार्केट ने टच नहीं करे हैं वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। ऊपर के लेवल्स जो मार्केट ने ब्रेक करे से मोस्टली 2 या 3 लेवल ही मोस्टली टूटे हैं। एक जो हमने रेजिस्टेंस मार्क करा था पहला, और दूसरा तो डिमांड सप्लाई जोन तक मार्केट आया। तो एक्चुअल में जो स्मॉल सप्लाई जोन था जो कि ट्रेंड लाइन के जस्ट यहां पर था, ये वाला, इसको हटाया हमने और ये वाले को हटाया हमने, और बाकी मार्केट डेली के सप्लाई जोन में है अभी। फिलहाल के लिए तो दोस्तों पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बट अगर ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करता है, मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है, तो पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं। यहां तक ये वाला लेवल रह सकता है। मैं आप लोगों को एक लेवल टारगेट के लिए और दे सकता हूं 4 आवर डिमांड जोन के नीचे, दिस, ये वाला लेवल। 4 आवर डिमांड जोन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और फॉलोड बाय नीचे के जो लेवल्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो टारगेट्स ही है हमारे। बाइंग की अगर बात करूं तो ये वाला अच्छा बाइंग एरिया है, ये वाला अच्छा बाइंग एरिया है क्योंकि ये हायर लो है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इसके नीचे बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, मतलब स्टॉप लॉस पड़े हैं यहां पर, क्योंकि ये हायर लो है। हायर लो और लोअर हाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्रेडर्स के लिए, जहां पर वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट अपना ट्रेंड ही चेंज कर देगा। ट्रेंड चेंज हो गया मतलब अब जिस डायरेक्शन में हम बैठे थे उस डायरेक्शन में बैठने से कोई फायदा नहीं है। मार्केट जो है वो अब ऑपोजिट जाने वाला है, राइट। तो यहां पर पड़ी है अच्छी खासी लिक्विडिटी, हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं बायर्स के। अगर मार्केट यहां आता है और आपको एक ऐसी कैंडल दिखाता है जिसमें मार्केट नीचे गया, एक कैंडल बनी जिसमें विक नीचे छोड़ के आया और 4 आवर डिमांड जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, आप लोग बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस उस कैंडल के विक के नीचे रख सकते हैं। टारगेट जो है वो आप लोगों के यही सबसे पहला डेली सप्लाई जोन रहेगा, अनटिल एंड अनलेस मार्केट यहां पर कोई सप्लाई जोन ना बनाए, राइट। अगर कोई अच्छा सप्लाई जोन बनाएगा भी मार्केट तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा अपने वीआईपी के अंदर। तो फिलहाल के लिए यूरो यूएसडी डबल टॉप बना रहा है, बट सिर्फ डबल टॉप के बेसिस के ऊपर हम नहीं रह सकते। कैंडल्स देखिए बाइंग की और कैंडल्स देखिए सेलिंग की। कैंडल्स अपने आप में बहुत कुछ बता रही है आप लोगों को। सेलर्स में प्रेशर नहीं है, यहां देखिए, मतलब ये डेली का चार्ट है। 1 2 3 4 दिन लगे नीचे आने में और आया भी कितना सा है, और फिर 2 कैंडल में तो खड़ा हो गया। फिर सेम यहां पर वही सिचुएशन, फिर खड़ा हो गया। तो सेलर्स के अंदर प्रेशर नहीं है कि मार्केट को वो नीचे ले जा सके। प्रेशर चाहिए है, अगर हमें कंफर्म चाहिए है तो फिर इस हायर लो को ब्रेक होने का वेट करना होगा हमें। तो फिलहाल के लिए पुल बैक के ऊपर बाय, और अगर डेली का सप्लाई जोन टूट गया तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था, यहां पर एक मार्केट हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। यस देखिए यहां पर ये पहला लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर बन रहा है अभी। तो हो भी सकता है मार्केट यहां से नीचे गिरे और ये हायर लो को अगर ब्रेक कर दिया ना तो फिर कॉन्फर्मेशन हो जाएगा हमारे पास पुल बैक के ऊपर सेलिंग का। फिलहाल के लिए तो नहीं है, इसलिए हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। ट्रेंड है अप ट्रेंड, और ये चार्ट पैटर्न से ज्यादा भी पावरफुल होता है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। ओके, तो यहां पर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां से मार्केट फॉल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये 4 आवर का डिमांड जोन अभी लेटेस्ट में बना के दिया है, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई ना दोस्तों तो मार्केट फिर नीचे और जा सकता है। लेवल टू लेवल आप लोगों को ट्रेल करना है, ऐसे अंधाधुंध कहीं से भी ट्रेल नहीं कर सकते हम।
राइट। तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न यहां बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, कुछ चीजें बता रही है कि मार्केट जो है वो सेल साइड के अंदर जा सकता है, और ट्रेंड बोल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है ना। तो ट्रेंड के हिसाब से पुल बैक पे बाय। और अगर आप सेलिंग का देखते हैं तो लास्ट आप लोगों की सेलिंग इस डेली के सप्लाई जोन के नीचे ही रहेगी, ठीक है ना। डेली के सप्लाई जोन के नीचे जब तक मार्केट है तब तक सेल में रह सकता है, नहीं तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप जाएगा, और इवन हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फेल हो जाए। हालांकि हेड के नीचे जब तक शोल्डर्स बनते हैं तब तक हेड एंड शोल्डर बनने की संभावना रहते हैं, ठीक है ना। एक होता है हेड एंड शोल्डर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर जो होता है वो एग्जैक्ट शोल्डर जो है ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे बनते हैं, लेफ्ट और राइट। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऊपर नीचे बनते हैं, हेड तो सबसे ऊपर ही रहता है, हेड से ऊपर अगर चला गया तो हेड एंड शोल्डर वहीं पर फेल हो जाता है। तो यहां पर अभी हेड हमारा ये है, उसके हिसाब से यहां पर डेली सप्लाई जोन अगर ब्रेक करता है मार्केट और ऊपर आएगा। 4 आवर के अंदर कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं अप साइड के लिए। कोई खास लेवल तो 4 आवर के अंदर में नहीं बन रहा है। ये वही लेवल है जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो इसलिए 4 आवर के अंदर हमने एक सप्लाई जोन बनाया है। और डेली के अंदर भी यहाँ पर एक लेवल है, की लेवल बोल सकते हो, जो मार्केट जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। फिलहाल के लिए पुल बैक पे बाय, ठीक है ना। और अगर आप बाय करते हो नीचे मार्केट जैसे आया है तो टारगेट्स आप लोगों के क्या रहेंगे? ओके। अगर आप यहां पर आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोगों के फर्स्ट टारगेट रह सकता है ये वाला रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ करा है 1.17871। सेकंड रेजिस्टेंस आप लोगों का 1.18041। ऑब्वियसली एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो ग्रे एरिया है ये हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के अंदर जब मार्केट चल रहा होता है तो हम ट्रेड नहीं करते, मतलब ट्रेड मतलब बाय की ट्रेड नहीं कर सकते। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग यहाँ ढूंढ सकते हो, बाइंग की नहीं। बाइंग की आप लोगों को लेवल्स के ऊपर ही ढूंढनी पड़ेगी। टारगेट आप लोगों को 1, 2, और उसके बाद आपका जो ये वाला डेली का सप्लाई जोन आ रहा है, इसका जो डिजिटल लाइन है वहां तक आपका थर्ड टारगेट रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग हुई तो मार्केट जो है वो ये 4 आवर सप्लाई जोन जो मैंने बनाया है, मार्केट यहां तक ट्रैवल कर सकता है। इसको भी हम थोड़े टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ताकि यहां से यहां तक बीच में हमारे पास एक लेवल और हो, ट्रेल करने में आसानी रहेगी। ये हो गया हमारा दूसरा लेवल। मतलब अगर मार्केट 4 आवर के सप्लाई जोन को, तो ये डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक करता है यहां पर, जिसके चांसेस ज्यादा हैं ट्रेंड के हिसाब से, तो फिर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, ये वीकली टारगेट्स हमारे रहने वाले हैं। मार्केट यहां तक आ सकता है, ये जो 4 आवर का सप्लाई जोन हमने बनाया है। चैट बॉक्स में बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि यूरो यूएसडी कहां जा सकता है आने वाले हफ्ते में। मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि 4 आवर डिमांड जोन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमेशा मैं कॉन्फर्मेशन लेता हूं। 4 आवर डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट हुआ मार्केट जो है वो सेल साइड में आएगा, और अगर इसके ऊपर रहता है तो मार्केट बाय साइड में जाएगा, और हमारे जो लेवल्स दिख रहे हैं ये जो मैंने बताए हैं वो जाएगा। क्यों इसके चांसेस ज्यादा हैं अपसाइड के? क्योंकि ट्रेंड अप चल रहा है। देखिए, ट्रेंड का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है सारे टूल्स के अंदर। सब लोगों का बाप है, सब टूल्स का बाप है वो ट्रेंड मार्केट का। अब ट्रेंड चल रहा है, इसके हिसाब से पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। राइट, तो ये मेरा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। ध्यान रखिए, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए वो ऐसे वैसे लेवल्स नहीं है, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां मार्केट अगर आता है तो अच्छा रिएक्शन दे सकता है, ब्रेक करता है तो भी अच्छा रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट देता है,
या फिर ब्रेक करने के बाद एक सॉलिड कॉन्फर्मेशन हमें देता है, राइट। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। और यूएसडी जेपीवाई जो है वो यहां पर, ये हमारा लास्ट वीक का जो हमने मार्किंग्स करी थी। सबसे पहले देखते हैं 19 दिसंबर, फ्राइडे को हमारी लास्ट कैंडल कौन सी क्लोज हुई थी। ओके, तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, दिस वन, जो डेली के सप्लाई जोन में बनी है, ये हमारी लास्ट कैंडल थी जो क्लोज हुई थी। और उसके बाद देखिए मार्केट ने एक बियरिश एंगल्फिंग बनाई। कहां बनाई? डेली के सप्लाई जोन में। हमें एक कॉन्फर्मेशन दिया है सेलिंग का, ये बहुत अच्छी सेलिंग का कॉन्फर्मेशन है, बियरिश एंगल्फिंग। और प्लस प्रॉक्सिमल के नीचे एक सॉलिड कैंडल क्लोज हुई है, पुल बैक पे सेल। बहुत अच्छा पुल बैक भी हुआ और फिर सेल भी हुआ, जबरदस्त, मजा आ गया। ये तो बहुत अच्छा था। देखिए डबल टॉप भी बन रहा है, वेरी नाइस। यहां पर यूएसडी जेपीवाई के जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो भी हमने यहां पर मार्क कर रखे। ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन, ठीक है ना। सप्लाई जोन, डिमांड जोन, यहां पर मार्केट जो है वो डेली के डिमांड जोन तक आया है और मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट यहां से भी दिया है, रिजेक्शन। और अब डेली की बात करें तो डेली में अभी सप्लाई जोन और डिमांड जोन तो यही है वैलिड, इसके अलावा अभी कोई भी नहीं बन रहा है। बीच में हमने एक 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था, जो कि था ये वाला, दिस वन। उस टाइम पर मार्केट जो है वो यहां पर चल रहा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से मार्केट फॉल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन में आया हुआ है। देखिए कितना जबरदस्त डेली के सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। जब हमने लास्ट एनालिसिस करा था तो ये लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी। फिर मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने ये बियरिश एंगल्फिंग दी और उसके बाद देखिए मार्केट क्या जबरदस्त नीचे गिरा है। दिस वॉज अ वेरी गुड सेल, क्योंकि मार्केट डेली के सप्लाई जोन में है। उसके बाद मार्केट ने कॉन्फर्मेशन दे दिया है, पुल बैक दे दिया है, फिर एक और रेड कैंडल गिरा दी है। जबरदस्त कॉन्फर्मेशन हमें यहां पर मिले हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट अगर 1 आवर के डिमांड जोन को तोड़ देता है, सिर्फ एक डिमांड जोन बनाया है मैंने यहां पर, ओनली वन, छोटा सा। और देखिए मैंने ये भी बोला उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो सीधा यहां आएगा। मैंने इस लेवल और इस लेवल के बीच में कोई लेवल आप लोगों को बना के नहीं दिया और देखिए मार्केट सीधा यहां गिरा है। और फिर आने के बाद कहां रुका है देखिए, दिस इज द पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। एक लेवल टूटा, मार्केट दूसरे तक जाएगा। और ये एक छोटा सा लेवल जहां पर मार्केट पहले प्रीवियस सपोर्ट ले रहा था वो हमने ड्रॉ करा, मैंने बताया था ये ब्रेक हुआ, मार्केट जो है सीधा यहां आएगा। बीच में भी लेवल्स नहीं है, इसलिए मार्केट नहीं रुका। रुक रुक के भी आया है, तो अभी मार्केट एंड कहां तक आया और मार्केट टर्न कहां से मारा है उस लेवल को देखिए, हमारे डेली के डिमांड जोन से। ये अच्छा बाइंग एरिया मार्केट ने 2 बार यहां पर टेस्ट कर चुका, ऑलमोस्ट अगर देखे तो 3-4 बार कर चुका है मार्केट इस डिमांड जोन को टेस्ट। और फिर यहां से बाय साइड में जा रहा है। यहां से मार्केट के बाय साइड में जाने के चांसेस हैं। मार्केट डबल टॉप बना रहा है, ठीक है, डबल टॉप बना रहे हैं, सारी चीजें अपनी जगह है, पर आप इस डेली की ग्रीन कैंडल को देखिए। आप ये देख रहे हो, रैली बेस रैली, बहुत जबरदस्त पावरफुल डिमांड जोन है डेली का। मार्केट वहीं तक आया है पुल बैक लेने और वहीं से अभी बाउंस बैक कर रहा है, आप देख सकते हो, राइट। और वहां से अभी बाउंस बैक करके मार्केट बाय साइड में जा रहा है, क्योंकि यहां से बाय के अंदर जाने के चांसेस बहुत है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं मार्केट जब तक इस डेली डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है तब तक बाय। अगर ये बाय हुआ यूरो यूएसडी सेल होगा, जिसके चांसेस लग रहे हैं। अगर 4 आवर का डिमांड जोन यहां पर ये वाला टूटता है तो फिर सेल, और यहां पर बाय होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो लेवल हटाते हैं जो ब्रेक हो चुके हैं, और फिलहाल के लिए तो एक ही लेवल ब्रेक हुआ है हमारा, ये 1 आवर डिमांड जोन। ये डेली का सप्लाई जोन और ये डेली का डिमांड जोन वैलिड है, अभी तक नहीं टूटा है, ठीक है ना। मार्केट ने हायर हाई भी नहीं बनाया है, तो फिलहाल के लिए डेली के हिसाब से हमारा हायर लो तो यही है, हायर हाई ये, हायर लो ये। इसके बीच में ये 2 पॉइंट्स मार्केट ने बनाए हैं, जिसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लेटेस्ट हायर हाई हमारा ये है, लेटेस्ट हायर लो हमारा ये है। मार्केट जब तक 154.400 के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट ने नया हायर हाई बनाया तो भी फिलहाल के लिए तो हायर लो हमारा यही रहेगा, ठीक है ना।
और हायर हाई मार्केट बनाएगा तो फिर नया हायर लो बनाने मार्केट आ सकता है, वो आगे की बात है जब मार्केट लेवल्स बनाएगा। फिलहाल के लिए तो मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है। पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। ऑलरेडी अभी मार्केट जो है वो बाय साइड में चल रहा है। अब कुछ सेलिंग के एरियाज निकालते हैं हम। यूं अगर देखें तो यहां पर भी मार्केट ने एक छोटा डिमांड जोन बनाया है। ये ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट 70% बॉडी होल्ड करती है और मार्केट ने यहाँ पर डिमांड जोन बनाया है। ओके। हम्म। बाय में जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं दोस्तों यूएसडी जीपीवाई के। इसलिए पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ये दो हमारे बाइंग एरिया है ना, ये ग्रीन एंड ये ग्रीन, ये 1 आवर के डिमांड जोन है। ये हमारे बाइंग एरिया है। मार्केट के अंदर अभी आप लोग यूएसडी जेपीवाई के मार्केट में अभी आप पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, या तो ये एरिया या फिर ये एरिया। यहां पर अगर आपको अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लेवल से निकल चुका है। ये वाला हमारा बहुत अच्छा ऑलरेडी बाइंग एरिया था जो मैंने लास्ट वीक दिया था, डेली का डिमांड जोन। यहां से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, अच्छा खासा बाय में जा चुका है। कैंडल देखिए 4 घंटे की, और उसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूस बाय साइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है। ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रेड लाइन, ये हमारा सेकंड टारगेट अप साइड के लिए बता रहा हूं। अगर आप यहां पर बाय करते हो, पुल बैक पे बाय करते हो, रिट्रेसमेंट पे करते हो, ये फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, ये सेकंड टारगेट। सिंपल। ऊपर वाला 1 आवर डिमांड जोन कैसे बनाया? ऊपर कौन सा 1 आवर डिमांड जोन है? ऊपर तो कभी डिमांड जोन बनता ही नहीं है, नीचे बनता है ये डिमांड जोन। क्या लगता है चैट बॉक्स में बताइए, यूएसडी जेपीवाई कहाँ जा सकता है? सब लोगों के जवाब चाहिए चैट बॉक्स में। ये लाइव एनालिसिस मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए करता हूं, नहीं तो मैं वीडियो शूट करके यूट्यूब पे भी डाल सकता हूं। मार्केट विल हैव अ डीप पुल बैक देन बाय। बाय बाय। बाकी सब लोगों का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे तो बाय साइड में जाते हुए लग रहा है ये। यहां से मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर जा सकता है, और लेवल्स, हम लेवल्स को ध्यान में रखेंगे जो लेवल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। हम्म। ओके। बाय 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 बाय, क्या बात है, सब लोग बाय बोल रहे हैं। बाय के चांसेस ज्यादा हैं तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, जब तक मार्केट इस डेली डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है। दो डिमांड जोन बना रखे हैं हमने, दो सप्लाई जोन बना रखे हैं हमने। मार्केट अभी भी इस डिमांड सप्लाई जोन और इस डिमांड जोन के बीच में ही चल रहा है। हम्म। पक्का बाय ही जाएगा। ओके जी। अच्छा कॉन्फर्मेशन है, पक्का बाय ही जाएगा, तो बाय में जाएगा। क्योंकि बाय के कॉन्फर्मेशन ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू सेल के। और मार्केट सबसे इंपॉर्टेंटली डेली के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है। देखिए डेली के सप्लाई जोन से जब रिजेक्शन लिया क्या हुआ? यहां डेली के डिमांड जोन से जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया, बाउंस करा, क्या हुआ? दिस इज द पावर ऑफ डेली डिमांड एंड सप्लाई जोन। डेली डिमांड एंड सप्लाई जोन आप लोगों को बहुत सारी कहानी बता सकता है कि मार्केट कहां तक ट्रैवल करेगा या कहां तक ट्रैवल कर सकता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं, मेरे फेवरेट होते हैं डेली के और 4 आवर के डिमांड एंड सप्लाई जोन। वहां से मार्केट एक अच्छा रिएक्शन देता है, अच्छा मूवमेंट देता है, अच्छे पिप्स कैच करने को मिलते हैं हमें।
राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। पुल बैक के ऊपर बाय, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। सेलिंग का अभी मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा। सेलिंग अगर आप करना भी चाहते हैं, ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था उसी जगह पे मैंने एक सप्लाई जोन बना दिया। टारगेट आपका वही रहने वाला है, बस उसको मैंने एक एरिया बना दिया। यहां पर आने के बाद अगर आपको कोई कॉन्फर्मेशन मिलता है, बियरिश एंगल्फिंग या कुछ बियरिश पैटर्न बनता है, कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन, तो आप लोग बैठ सकते हैं यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्केट डेली के डिमांड जोन से आ रहा है, तो ये 1 आवर का सप्लाई जोन वीक होगा, उसके आगे हायर लिक्विडिटी लेके आ रहा है, यहां लोअर लिक्विडिटी होगी सेलिंग की, ठीक है ना। और दूसरा, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अब के हिसाब से पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढेंगे। ओके, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। बीटीसी यूएसडी तो इतना रद्दी मूवमेंट दे रहा है, घटिया मूवमेंट एकदम, ठीक है ना। पिछले 2 हफ्ते से मैंने बीट मेरी जो है वो ट्रेड चल रही है बीटीसी यूएसडी, 2 हफ्ते नहीं सॉरी, आई थिंक 20-25 दिन हो गए मेरी एक ट्रेड चल रही है बीटीसी यूएसडी के अंदर, और मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ पेयर्स में मूवमेंट दिखेंगे, कुछ में अनसर्टेन दिखेंगे, कुछ में बिल्कुल नहीं दिखेंगे। हॉलीडे टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम है कि वो अच्छा मूवमेंट दे, अच्छा प्रॉफिट दे, इसलिए जितना मिल सके उतना लेके निकल जाओ, ठीक है ना। बीटीसी यूएसडी में तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा। अब देखिए लास्ट वीक की अगर बात करें, 19 दिसंबर लास्ट कैंडल, दिस वॉज द लास्ट कैंडल। थोड़ा जूम इन करता हूं मैं, ये 19 दिसंबर स्टार्ट हुआ था, और यहां पर ये ये जो ग्रीन रेड कैंडल है, स्पिनिंग टॉप जैसी, ये हमारी लास्ट कैंडल थी जो क्लोज हुई। उसके बाद आप मूवमेंट देखिए, कंसोलिडेशन, ये कोई मूवमेंट है? बकवास मूवमेंट दे रहा है बीटीसी यूएसडी भी, मन ही नहीं कर रहा है इसमें तो ट्रेड करने का। और इसमें तो एनालिसिस भी पिछले हफ्ते जो दिया था वही वाला एनालिसिस है इसमें अभी भी। कोई खास मूवमेंट नहीं, कोई खास एनालिसिस ना, कोई अच्छी ट्रेड बन रही है, कुछ नहीं है अभी। ये लेवल्स हमने बनाए थे, वो लेवल्स भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करे। यहां मार्केट चल रहा था, ठीक है ना। ये हमने डिमांड जोन बनाया था, ये देखिए इस डिमांड जोन के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। एक बार आया, यहां इसके नीचे की लिक्विडिटी की, ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर लिक्विडिटी, अब वापस से 3 बार लिक्विडिटी। इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये मार्क करके दिया हुआ है। बना तो बाद में है, मैंने तो पहले ही बना दिया ये 1 आवर डिमांड जोन, और देखिए मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। यहां हमारी कैंडल क्लोज हुई थी, और यहां मैंने डिमांड जोन बनाया था, मार्केट ऊपर गया, और देखिए कहां तक गया, हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक गया गया, एग्जैक्ट वहीं से टर्न मार के आया है। ये हमारे छोटे सप्लाई जोन थे, इसके टूटने के तो आसान मतलब चांसेस थे बहुत, क्योंकि यहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। हमने जो एनालिसिस करा था वो करा था संडे को, और बीटीसी यूएसडी तो 24/7 चलता है, तो संडे को जब हमने एनालिसिस करा था तो मार्केट चल रहा था कुछ यहां पर, हमने ये रेजिस्टेंस बनाया था, ये सपोर्ट बनाया था। मैंने बोला था अगर इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट हुआ तो सेल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो बाय, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और बाय कहां तक गया, हमारे नेक्स्ट लेवल तक, और वहां से टकरा के मार्केट नीचे गिरा और हमारे डिमांड जोन तक आया। ये मार्केट उस टाइम पर रेंज में चल रहा था, ये देखिए रेंज मैंने बना रखी है, क्योंकि यहां पर फ्राइडे को लास्ट कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। संडे को जब हम एनालिसिस कर रहे थे बीटीसी यूएसडी का मार्केट चल रहा था, लाइव था, ठीक है ना। तो यहां पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, इस रेंज और इस रेंज के बीच में फंसा हुआ। मार्केट एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस तक गया है, इसको ब्रेक करने के बाद बीच में रुका ही नहीं, वहीं से मार्केट ने वापस रिजेक्शन ले लिया। चांसेस थे कि मार्केट अगर ऊपर आएगा इसको भी तोड़ दिया तो अच्छा ऊपर जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस से नीचे गिरा और कहां तक आया, हमारे 1 आवर डिमांड जोन तक, और इसके नीचे मार्केट अभी तक क्लोजिंग नहीं दे पाया है। इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे, इस सपोर्ट को हटाएंगे, इसको नहीं हटाएंगे अभी, ठीक है। ये हमारा अच्छा बाइंग एरिया साबित हो चुका है ऑलरेडी। डेली में भी देखो कैंडल्स,
ऊपर नीचे कंसोलिडेशन ही चल रहा है। ठीक है। यहां पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी यूएसडी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो सेल में आ सकता है। नीचे के लेवल्स भी मैंने बना के दे रखे हैं, तो वो तो अभी तक मार्केट ने टच नहीं करे, तो वो तो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। नए लेवल्स कुछ भी नहीं बनेंगे क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया है। मूवमेंट मतलब नए लेवल्स के लिए मार्केट का मूवमेंट जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट की एक रेंज बन चुकी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये 1 आवर का डिमांड जोन और ये 4 आवर का सप्लाई जोन। मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, ये देखिए, इसी रेंज में। अब 1 आवर का डिमांड जोन टूटा तो मार्केट आएगा नीचे तक। कहां तक आएगा? नीचे तक। ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इसके नीचे क्लोजिंग आई, फिर ये सीधा थर्ड टारगेट 4 आवर डिमांड जोन तक आएगा। चांसेस अभी भी है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। कब तक है? जब तक मार्केट इस 4 आवर सप्लाई जोन के नीचे चल रहा है, मतलब 90,500 के नीचे जब तक बीटीसी यूएसडी चल रहा है, सेल साइड में रह सकता है। इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल रहने वाला है दिस वन। ये की लेवल है। यहां ब्रेकआउट, ये सॉरी, यहां रेजिस्टेंस, फिर यहां पर सपोर्ट सपोर्ट, फिर यहां रेजिस्टेंस, फिर यहां सप्लाई बनाया। देखिए 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मतलब 90,500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो पुल बैक पे बाय। फर्स्ट टारगेट 92,000, सेकेंड टारगेट 94,000, थर्ड टारगेट 95,000। ये रहने वाले हैं आने वाले टाइम के टारगेट। और अगर मार्केट ने ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया ना, तो फिर बीटीसी यूएसडी ऊपर गया, ये ध्यान रखना। पर फिलहाल के लिए मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है, कि यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन तो बन रही है। यहीं से मार्केट बार बार रिजेक्शन भी ले रहा है, 4 आवर का सप्लाई जोन बना दिया। फिलहाल के लिए तो दोस्तों सेलिंग का ही कंफर्मेशन ज्यादा है, सेलिंग के चांसेस ज्यादा है। पुल बैक के ऊपर सेलिंग देखें, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, यहां मार्केट आता है तो ये एक अच्छा बाइंग एरिया हमारे लिए है। अगर अच्छा कॉन्फर्मेशन मिलता है तो, कॉन्फर्मेशन मिलता है तो, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं बाय साइड का, जो रिस्की हो सकता है। और इवन मार्केट नया लो भी क्रिएट कर सकता है इस लो के नीचे, यहां तक। ये जो डिमांड जोन मैंने बना रखा है ना, देखिए वीकली डिमांड जोन, ये वीकली डिमांड जोन मैंने बना रखा है। सेलिंग का देखिए आप कितना जबरदस्त चल रहा है मामला। कैंडल्स देखिए सेलिंग की, वीक की। और अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में चल रहा है। ये रेंज है। बड़ी रेंज देखे तो ये, और ये छोटी रेंज देखे जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, ये 1 आवर का डिमांड जोन, ये 4 आवर का सप्लाई जोन। क्या लगता है आप सब लोगों को बीटीसी यूएसडी कहाँ जाएगा? चैट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं बन रहा है, बस यहां बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस इसके नीचे। अगर ये ब्रेक हुआ फिर सेल, नीचे के टारगेट्स। व्हाट डू यू पीपल थिंक, कहां जा सकता है बीटीसी यूएसडी? बाय में कि सेल में? बताइए चैट बॉक्स में। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया है। लेवल्स अभी ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे, वही पुराने वाले लेवल से, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया है। वो ऊपर वाले वही रहने वाले, नीचे वाले वही रहने वाले। सेल सेल सेल, ओके, मतलब सेल के आंसर ज्यादा आ रहे हैं। सेल सेल सेल, ओके। सेल साइड में जाने के चांसेस है, यस। अभी मार्केट सेल साइड में आ सकता है, पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जब तक मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन के नीचे चल रहा है, मतलब 90,500 के नीचे जब तक है, बीटीसी यूएसडी सेल साइड में रह सकता है। लेवल्स के हिसाब से, यस ऑब्वियसली लेवल्स के हिसाब से तो हमें चलना ही पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा खेल ही लेवल्स का है। लेवल्स ही हमें कॉन्फर्मेशन देते हैं, लेवल्स ही हमें ट्रेड देते हैं, लेवल्स ही हमें बताते हैं मार्केट कहां तक जा सकता है, राइट? तो एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग लेवल। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। फिलहाल के लिए पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे भी देती है, मतलब इस ट्रेंड लाइन में अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है, तो अभी इस 4 आवर सप्लाई जोन के ब्रेक होने का हमें वेट करना है बाइंग के लिए, क्योंकि यहां ब्रेकआउट होके मार्केट यहां आके फिर वापस से नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो रहा है यहां पर। 4 आवर सप्लाई जोन तो है, की लेवल भी है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है।
देख रहे हो, क्लोजिंग नहीं, रिजेक्शन देख रहे हो, रिजेक्शन, क्लोजिंग नहीं आ रही है इसके ऊपर, 90-500 के ऊपर, बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके। सब लोग यहां तक मेरे साथ सेम पेज पे हैं? सब लोग क्लियर है यहां तक? अब आता है गोल्ड। पर गोल्ड में चलने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना दोस्तों ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है और आप लोग किस किस तरह के वीडियोस में से चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीकली एनालिसिस से पैसा बना सके। अकेला पैसा बनाने में क्या मजा, साथ में मिलके पैसा बनाते हैं। राइट, पर वो तभी पॉसिबल है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीज फैलाएंगे। राइट। तो कोशिश करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। राइट। गोल्ड, मजा आ गया, ऑल टाइम हाई, कंटिन्यूस बाइंग की कैंडल्स, सेलर्स की धज्जियां उड़ चुकी है, हमारे सारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, मतलब पैटर्न ब्रेक हो चुका है। ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन पैटर्न था तो ब्रेक तो होना ही था। यहां पर देखिए, ट्रेंड लाइन अपसाइड ब्रेक, ट्रेंड चल रहा है अब, सब लोग डबल टॉप बनेगा, ये बनेगा, सब फेल। यहां पर हमारा ये पैटर्न बना था, ट्रायंगल पैटर्न, मैंने लास्ट टाइम बना के दिया था, ये देख रहे हो, ये यहीं पे चल रहा था मार्केट उस टाइम। मैंने आप लोगों को बोला था ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रैली, असेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर, गया जबरदस्त ऊपर। एक्चुअली हालांकि मैंने लास्ट टारगेट तो 4400 लेवल दिया था, इतना मूवमेंट स्ट्रॉन्ग लेवल पे आएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। पर जैसे कि ईयर क्लोजिंग है और हॉलीडेज और उन सब चीजों का खेल है तो मार्केट बहुत अनसर्टेन मूवमेंट दे रहा है जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। यस, गोल्ड में मजा आ गया, गोल्ड में तो मजा आया ही है। और मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन साफ बोला था, पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना क्योंकि सारी चीजें बाइंग बोल रही है। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट यहां पर डबल टॉप बना रहा है पर फिर भी चांसेस ज्यादा है कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई नया बनाएगा, ये मैंने बोला था। और मंडे को ही मार्केट ने वो कर दिया, ओपन हुआ मार्केट, ट्राइंगल पैटर्न, 4 आवर सप्लाई जोन, लास्ट हमारा ऑल टाइम हाई, सब ब्रेक हुए, सब ब्रेक हुए और स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। आपको पता है ट्रायंगल पैटर्न से भी अगर देखें 4354 से मार्केट 4552, मतलब 4354 से 4454, 1000 पिप, और 4454 से 4545, 2000 पिप का मूवमेंट हो चुका है। कैन यू बिलीव, 2000 पिप का मूवमेंट सिर्फ बाय साइड के अंदर हो चुका है। जब जहां से हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद से 2000 पिप का मूवमेंट हो चुका है। बताइए चैट बॉक्स में कितने ने कितने पिप्स कैच करे हैं, चैट बॉक्स में बताइए। गोल्ड में पैसा छापा है या मार्केट को दिया है? बाइंग साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, ऑल टाइम हाई मार्केट बनाएगा वो भी एक्सपेक्टेड था। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि ट्रेंड अप चल रहा है यार। सिंपल सा लॉजिक है। कंजिक्यूटिव मार्केट जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कंटिन्यूस बना रहा है, अप साइड के चांसेस, सेलिंग का कुछ साइन ही नहीं है, वाई सेल? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ऊपर आ गया है सेल, इस लॉजिक पे हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। मार्केट के लिए बहुत ऊपर बहुत नीचे, मतलब ट्रेडर्स के लिए बहुत ऊपर बहुत नीचे कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट राइट लेवल। सारे लेवल्स टूट दिए। और अगर मेरे 4400 से ऊपर के लेवल्स होते तो मैं कौन कौन से लेवल देता? आप सब लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा, साइकोलॉजिकल लेवल्स। मार्केट मूवमेंट देता है वहीं तक देता है। 4400 से ऊपर लेवल मेरा नेक्स्ट लेवल रहता 4425, उसके बाद रहता 4450। जो लोग मेरे को जानते हैं मैं क्या लेवल्स देता, वो सारे लेवल्स यहां पर आएंगे, 4475 ऑलमोस्ट। ठीक है, 4500, ये मेरे लेवल्स होते 4400 के ऊपर। 4425 हिट, 50 हिट, 75 हिट और 4500 हिट।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 4525, और उसके बाद 4550। अब देखिए मार्केट रिजेक्शन कहां से ले रहा है, देख रहे हो आप? 4550 एग्जैक्ट टिप टू टिप वहीं से रिजेक्शन। ये मेरे लेवल्स ऊपर के होते, अगर मैं ऊपर के देता, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना 2000 पिप का मूवमेंट बाय साइड में आएगा। यस, मेरे को ये था मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, करेक्शन होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। पर न्यू ईयर एंड और हॉलीडेज की वजह से, जैसे मैंने बताया, अनसर्टेन मूवमेंट ये हुआ है। ये ऐसा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था ज्यादा। दूसरा, डेली की कैंडल जब बन गई थी ये वाली, उसके बाद तो फिर फुल ऑन कॉन्फर्मेशन हो गया था कि गया, ऊपर ही जाएगा, रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया मार्केट ने। कैंडल देखिए, साला 90% तो सिर्फ बॉडी है, काहे का सेल, ओनली बाय। और मार्केट ने क्या जबरदस्त ऑल टाइम हाई बनाया है, मजा आ गया। 4550 साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट टच कर चुका है। अब जो हमारे लेवल्स थे उन सब लेवल्स को हम डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लीन चार्ट, न्यू मार्किंग्स, नया साल, नई मार्किंग्स। कल है, कल मार्केट ओपन होगा। बताइए चैट बॉक्स में क्या लग रहा है गोल्ड का, कहां जाएगा गोल्ड, ऊपर कि नीचे? सोचिए, देखिए, और चैट बॉक्स में जवाब दीजिए जब तक मैं लेवल्स मार्क करता हूं, और फिर आप लोगों को बताऊंगा ये लेवल्स क्यों मार्क करे हैं। जब तक आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। सबके जवाब चाहिए मेरे को। गोल्ड में तो ऐसा है नहीं, होगा नहीं यहाँ पर कोई भाई, यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई में तो ज्यादा जवाब आते नहीं, क्योंकि आप लोग ट्रेड करते नहीं हो। गोल्ड में तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। पुल बैक पे बाय होगा बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ सेल, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ट्रेंड अप है बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है सेल का तो, है। पुल बैक पे बाय, मरेंगे तो बाय में मरेंगे, ऐसे लेट होंगे तो बाय में करवाएंगे, सेल में नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ट्रेंड चल रहा है अप, सारी चीजें बोल रही है अप, प्रेशर बोल रहा है अप, ऑल टाइम हाई बना चुका है मार्केट। ठीक है ना, हायर हाई बना चुका है मार्केट, हायर हाई तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाई तो बना चुका है। तो अब लेवल्स की बात करें, तो सेलिंग के तो लेवल्स निकल के आएंगे नहीं, टारगेट्स जरूर निकल के आ सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है ना, सेलिंग के लिए तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 1 मिनट के अंदर अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी मार्किंग्स करेंगे, डोंट वरी। 4600, 4650, साइकोलॉजिकल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट उसके हिसाब से मूवमेंट देता है। एक चीज और बताता हूं दोस्तों मैं आप लोगों को, काफी सारे लोग ऑल टाइम हाई पे आने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल करते हैं, वो लेवल्स निकालने के लिए जहां पर बाइंग या सेलिंग करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ठीक है ना, अब ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तो ऊपर ही बनेगा, लोअर में तो होगा नहीं। तो ऑल टाइम हाई अब ट्रेंड बाय साइड के अंदर बनता है, तो काफी सारे ट्रेडर्स जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज करते हैं, जो लेटेस्ट हायर लो है वहां से लेटेस्ट हायर पॉइंट तक, जहां पर हमें ऑब्वियसली एक रिवर्सल कैंडल चाहिए है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करने के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, हम नहीं करते, हम प्योरली प्राइस एक्शन पे चलते हैं, और आप देख सकते हैं हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, और इवन मैं आप लोगों को लेवल्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स और सपोर्ट डिमांड, ये सारे ऑलरेडी आप लोगों को मार्क करके देता हूं, जहां से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता ही है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, गोल्ड है ओवरऑल बाय में ही जाएगा। अगर रिट्रेसमेंट लेता भी, मैं तो बोलता हूँ गोल्ड में अगर 10,000 पिप का रिट्रेसमेंट भी आता है एग्जाम्पल, तो अभी चांसेस है कि गोल्ड बाय साइड के अंदर ही जाएगा, ओवरऑल घूम के उसका ग्राफ ऊपर ही जाना है। ठीक है ना, तो बाय के अंदर जीतने के चांसेस वैसे भी ज्यादा है, और ट्रेंड के हिसाब से भी ज्यादा है, सारी चीजें बाय साइड के लिए बोल रही है। यहां पर हमने अभी एक डेली का डिमांड जोन बनाया है, ऊपर हम सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्क कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत है। ठीक है ना, सबके अलग अलग तरीके होते हैं ऊपर के लेवल्स मार्क करने के, बहुत सारे और भी टूल्स हैं मार्केट में, बट हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जो टूल यूज करते हैं वो 100% काम करता है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल।
कि भाई ये लेवल टूटा, मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। 4600 और 46550 के बीच में एक और लेवल हमारा आता है, 4625। ट्रेल करने में आसानी रहेगी हमें, राइट? क्योंकि ये 500 500 पिप के मूवमेंट कैच करना सब लोगों के लिए आसान नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा कि बस की बात नहीं है, पर आसान नहीं है इतना होल्ड करना ऑल टाइम हाई के ऊपर, जहां पर हम तो थोड़े पिप्स में आते ही ट्रेड काट देते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर। लास्ट वीक 600 प्लस पिप्स डन इन गोल्ड, क्या बात है अनुज जी, वेरी नाइस, गजब, 600 पिप छाप लिए। और बाकी सबने कितने छापे हैं? टोक्यो और सिडनी के ओवरलैप में दिसंबर में ही बाइंग ज्यादा हो रही है, तो शायद बाइंग जा सकता है, बट पुल बैक लेना चाहिए एक्सपेक्टेड। यस, पुल बैक का एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली है, लेना चाहिए मार्केट को, उसके बाद हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी बाइंग एरियाज निकालेंगे, पर थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना है सब लोगों को, गोल्ड में खासकर, क्योंकि वही वापस से चीज रिपीट कर रहा हूं सेम। न्यू ईयर एंड, क्रिसमस टाइम, हॉलीडे ईव, फॉरेक्स के लिए ये 10 से 15 दिन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, अनसर्टेन होते हैं बोल सकते हो आप लोग। सिर्फ पूरे साल में यही एक पीरियड होता है, बाकी कोई छुट्टी कुछ चीज फॉरेक्स को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को अनसर्टेनिटी का। कभी भी मार्केट एकदम से नीचे आ सकता है, मार्केट एकदम से बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो सेलर्स अगर इस तरह से सोच के बैठे हैं ऊपर जाते जा रहे हैं सेल की लेयरिंग, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि सेलिंग का कुछ है ही नहीं, वो फिर ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए डेली का डिमांड जोन हमने यहां मार्क करा है। ये बहुत बहुत पावरफुल बाइंग एरिया है, इसके दो रीजन, सबसे पहले तो डिमांड जोन बन रहा है, दूसरा ब्रेकआउट हुआ था यहां पर, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हमारा की लेवल है। तो अगर मार्केट डेली में रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, आता है, तो ये लेवल हो सकता है अच्छा बाइंग के लिए, यहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। ऊपर तो सप्लाई जोन बना नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब चलते हैं 4 आवर में, देखते हैं कुछ मिल रहा है क्या। 4 आवर में नहीं होगा तो फिर हम 1 आवर में जाएंगे। देखिए, हर पुल बैक के ऊपर बाइंग हो रही है, अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी साइन सेलिंग के नहीं है, नए हाई बनाता जा रहा है, बाइंग, ओनली बाइंग, सेलिंग का कुछ नहीं है। आपको कुछ भी करनी है, चाहे स्कैल्पिंग करो, चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्विंग करो, जो करना है वो करो, बाइंग। अब 4 आवर में भी कुछ खास, देखिए कुछ कैंडल्स ही नहीं है, कैसी कैंडल्स बन रही है? अब इसमें क्या डिमांड और सप्लाई मार्क करें? सप्लाई तो बन ही नहीं रहा है, खैर। डिमांड जहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है उसको हम ज्यादा से ज्यादा मार्क कर सकते हैं बस। यहां पर भी देखिए कैंडल्स सब ऑलमोस्ट छोटी 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 कैंडल्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है ना? यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इस डिमांड जोन को टेस्ट करके जा चुका है, 2 बार टेस्ट करके जा चुका है बाय साइड के अंदर। अब 1 आवर के अंदर भी देखिए यहाँ पर भी मार्केट एक नया छोटा सा माइक्रो स्ट्रक्चर बना रहा है। 1 सेकेंड। हाई रहा है, हाई लो, हाई रहा है, हाई लो, वही सारी चीजें, हर सब स्ट्रक्चर हो चाहे मेन स्ट्रक्चर हो, सब कुछ बाय है। पुल बैक पे बाय, पुल बैक पे बाय। तो अब लेवल्स मार्क करते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि आप लोगों को एंट्री मिलने में आसानी रहे। सबसे पहले तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, 44466 वाला, या 50 पकड़ सकते हो, 4450, साइकोलॉजिकल लेवल। इसको मार्क कर देते हैं हम एज अ लोएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट। इस लेवल के ऊपर मार्केट बार बार रिएक्शन दे रहा है, यहां पर आया, इस एरिया में बाय गया, वापस आया, इस एरिया को टच करके वापस से गया। दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। वहीं हमारा 4 आवर का एक डिमांड जोन टाइप बन रहा है, जहां पर स्ट्रॉन्ग लेगआउट कैंडल है। कैंडल्स देखिए अभी कैसी बन रही है अभी। आई थिंक लास्ट जो फ्राइडे था अभी, मतलब ट्यूसडे से अगर देखे तो मार्केट गया है ऊपर,
एक सब स्ट्रक्चर बना देवे, जैसे कि अभी हमने मार्क करा, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो। ये अभी हमारा हायर लो है, 1 आवर का जो सब स्ट्रक्चर चल रहा है उसका। इसके नीचे, इसके ऊपर जब तक गोल्ड है तब तक बाय साइड में रहेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा करेक्शन हो सकता है। ओके। यहां मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए। ये हमारा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी, फिर क्लोजिंग आई, आई, फिर मार्केट नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल तक गया, ये। और मार्केट अभी वहीं चल रहा है, और वहीं देखिए वापस आया, वहीं सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम में। और मार्केट अभी यहीं पर चल रहा है, सपोर्ट। थोड़े स्मॉल मूवमेंट्स के लिए अगर बातचीत करें, हम्म, ओके। 4500 का जो लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बना रखा है। अभी करंट तो ये बन रहा है, उससे पहले ये वाला बना था। ठीक है, अब मार्केट अगर ऑब्वियसली 4518 के नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा। हम सिर्फ लेवल्स ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर मार्केट का एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुका है 4550 के ऊपर, ठीक है ना। और हमें साफ दिख रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो नए हाईएस्ट बनाता जा रहा है। तो ऑब्वियसली पुल बैक के ऊपर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग तो करनी ही नहीं है। लेवल कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं? पहला लेवल ये जो सपोर्ट मार्केट बना रहा है, यहां अगर आता है वापस से 4517 पे, अभी मार्केट चल रहा है 4533 पे। तो अब यहां पर अगर आपको कोई कॉन्फर्मेशन मिलता है तो फिर बाइंग, रिजेक्शन मिला, विक रिजेक्शन, मार्केट यहाँ इसके नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गया, आप लोग यहाँ बाय कर सकते हैं। सेकंड बाइंग ये, थर्ड बाइंग ये, ठीक है। और यहां आता है तो ये तो सबसे अच्छा बाइंग होगा, क्योंकि मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये जो सब स्ट्रक्चर जो हमारा अप ट्रेंड का चल रहा है ये डाउन साइड में आ जाएगा। पर मेन ट्रेंड जो है वो फिर भी अप ही रहेगा। तो ये गोल्ड का आउटलुक है। कोई खास तो अभी कुछ भी नहीं है, सेलिंग तो मैं बोलूंगा नहीं। सेलिंग आप ज्यादा से ज्यादा ऑल टाइम हाई वापस से आता है तो यहाँ पर एसएल, सॉरी इसके ऊपर एसएल और सेल, पर ये हिट होंगे के चांसेस 90% है। तो रिस्क उसके हिसाब से लीजिएगा। ऑल टाइम हाई है तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर्स अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठे, आप भी लगा के बैठ सकते हो। अगर आपको कोई 15 मिनट 5 मिनट के अंदर कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन मिलता है तो। दूसरी चीज ये भी हो सकती है 4550 के ऊपर मार्केट जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए, वहां पर उस टाइम पर हमें उसके बाद एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट वो भी रिस्की होगी क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठेंगे। राइट। 4518 पे 1 आवर डिमांड जोन बन रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। हाँ ये तो डिमांड जोन है, ये तो ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूँ 4518, तो वो डिमांड या सपोर्ट मार्क करो एक ही है, मतलब ये रैली बेस रैली ऑलरेडी एक डिमांड जोन है यहाँ पर, और वहीं पर मैंने सपोर्ट भी मार्क करा हुआ है। तो यही मैंने बताया कि आपका एक अच्छा बाइंग एरिया, ये आपका एक अच्छा बाइंग एरिया, ये आपका एक अच्छा बाइंग एरिया। फिलहाल के लिए मार्केट हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने आए, जितना भी आए पुल बैक पे आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है अभी के लिए। कोई भी सेलिंग के साइन नहीं है, तो अगर आप लोग सेल में बैठे हैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा सेलिंग का, ठीक है ना। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए सब लोग मेरे साथ यहां तक सेम पेज में हैं। आप लोगों को क्या लगता है गोल्ड का आउटलुक, बाय और सेल? अब काफी सारे ट्रेडर्स हैं वो बोलते तो सेल का है, सॉरी बाय का है, बट करते सेल हैं। ऊपर जाता जा रहा है सेल करते जा रहे हैं, ऊपर जाता जा रहा है सेल करते जा रहे हैं, हैं?
सेम पेज है सब लोग? अब हो सकता है अब हम अगले साल मिलेंगे, क्योंकि 4 दिन बाद अगला साल ही आ जाएगा। आज 28 तारीख तो हो गई, 28, 29, 30, 31, आज मिला के सिर्फ 4 दिन है। हम्म। तो सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरी पूरी टीम ब्लूमिंग ट्रेड्स की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी लोग यहाँ लाइव बैठे हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप सभी के और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से। ये साल आप लोगों का बहुत जबरदस्त जाए, जैसा आप लोगों ने सोचा हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ठीक है, चाहे वो फैमिली के साथ वक्त बिताना हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, वो सारी चीजें आप लोग अचीव करें। महादेव आप सब लोगों को वो सब चीजें दे जो आप लोग चाहते हैं। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें भी वो सब चीजें तभी मिलती है जब हम कैपेबल बनते हैं, डिजर्विंग बनते हैं। ठीक है ना? महादेव भी हमें तभी देगा वो सब चीजें जब हम कैपेबल बनेंगे, डिजर्विंग बनेंगे। राइट? तो कोशिश करिए कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उन चीजों के ऊपर इस साल आप काम करें, क्योंकि बहानों से और टालने से हमारे सपने पूरे नहीं होते। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कर्मों में होगा, जो किस्मत में होगा, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा अपने आप, बिना काम करे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी अगर कोई चीज किस्मत में है तो वो चीज भी आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए काम करोगे और डिजर्विंग बनोगे, कैपेबल बनोगे। मतलब अगर आपकी कोई चीज किस्मत में लिखी है और आप सोचो कि यार मेरे को तो मिल जाएगी, किस्मत में नहीं मिलेगी। आपको वो तभी मिलेगी जब आप अपने कर्म करोगे उस अनुसार। ठीक है ना? तो अगर आपको इस साल प्रॉफिटेबल बनना है तो वो सारी चीजें करिए जो चीजें जरूरी है करने के लिए, ना कि वो चीजें जो आपको अच्छी लगती है अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं। इस साल कोशिश करना है हमारी बाउंड्रीज को क्रॉस करनी है हमें। हमारा जो दायरा हमने बना रखा है उन दायरों को हमें क्रॉस करना है। ठीक है ना? चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, रिलेशंस के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, कुछ भी हो, फिटनेस के लिए हो, हेल्थ वेल्थ, जो भी चीज आप लोगों ने सोच रखी है उन दायरों को क्रॉस करने की कोशिश करिए। उन बाउंड्रीज के बाहर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ वक्त के लिए अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि हमें एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। बट कंफर्ट जोन में कभी भी कुछ ग्रो नहीं करता। इस साल हमें वो चीजें करनी है जो पिछले साल हमने सोची थी नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ बहानों की वजह से। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं भाई, नहीं कर पाए, बहाने थे, किस्मत नहीं। ठीक है ना? किस्मत हम खुद लिखेंगे, सारी चीजें हम खुद बनाएंगे, हमारे लाइफ के चैप्टर्स हम खुद लिखेंगे। भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है। ठीक है? बस ये नहीं सोच सकते कि हमारी किस्मत में है, अपने आप आ जाएगा। काम करना है। कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक वो चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग जिसको नहीं आती, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सीखिए। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट हमारा। उसके बाद आता है मार्केट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? क्योंकि जो मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे वो तभी ग्रो करेगा जब आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नॉलेज। वो नॉलेज अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोशिश करिए कि पहले सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा लाखों लगा के उड़ाने को मंजूर हैं, बट कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च करके सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर उनको बहुत सोचना पड़ता है। अजीब और ताजुब की बात है ये चीज। राइट? पर प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसी से आप लोग मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको ग्रो कर पाएंगे। उसके अलावा तो हमेशा आप लोग पैसा इस मार्केट के अंदर गवाएंगे ही गवाएंगे। राइट? तो ये साल आप लोगों का अच्छा जाए, बहुत सारी वेल्थ आए आप लोगों के पास, आप लोगों को कभी भी हेल्थ इश्यूज ना हो। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना? सारे के सारी चीजें आप लोगों की 2026 के अंदर अचीव हो जो आप लोग चाहते हैं। ये मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी लोगों के लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन इन एडवांस। फिर वापस से मुलाकात करेंगे अगले साल 2026 के अंदर। और 2026 के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीजें लेके आ रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले,
लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ, और कोशिश करें कि अगर चीजें नहीं आती तो उसको पहले सीखें। तो आज का जो वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और जिन जिन लोगों को मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक के अंदर मेरा एक ऑफलाइन बैच हो रहा है, बेसिक टू एडवांस, जो कि नासिक में होने जा रहा है। 3 दिन जहां पर आप लोग मेरे साथ रहने वाले हैं और बेसिक टू एडवांस की जर्नी आप लोग पूरी करेंगे मेरे साथ इन 3 दिन। उस कोर्स के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं मेरे सारे सोशल लिंक्स और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है, सपोर्ट नंबर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं और इस कोर्स के बारे में जो भी डिटेल्स आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को वहां चल जाएगी। नासिक के अंदर होने वाला है ये कोर्स, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी डिटेल्स आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट करके ले सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन जो है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। और मुलाकात करेंगे अगली साल और देखेंगे कि किस तरह से हम चीजों को बेटर कर सकते हैं। राइट। हैप्पी न्यू ईयर सभी को एडवांस में। और बहुत सारे लोग मेरे वीआईपी, सॉरी, मेरे जो पर्सनल मेंटरशिप आने वाला है उसके लिए भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ओपन। मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं ओपन नहीं कर पाया। उन चीज़ों के ऊपर तैयारी चल रही है और मोस्टली अभी 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जाएंगे। सिर्फ 6 लोगों को पिक करूंगा मैं, ओनली 6 पीपल, जो मेरे साथ बैठेंगे, मेरे साथ सीखेंगे, हर वक्त मेरे साथ रहेंगे और उसके बाद लाइव मार्केट में मेरे साथ बैठेंगे और लाइव अकाउंट लेके मेरे साथ ही बैठ के ट्रेड करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो इंतजार आप लोगों का खत्म होने वाला है। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप, सर झूठ बोल रहे हो आप, पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च करने वाले थे अभी तक नहीं करा। अरे आई एम ऑलरेडी इन प्रोसेस। उन सब चीजों को लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले हो चुका है, दैट्स इट। बट अगर आप लोगों को बोला है तो वो लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च होगा, आने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 2026 में बहुत सारी नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और कुछ दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के अंदर मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन करूंगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगी। प्राइस क्या रहेगी क्या नहीं वो सब चीज आप लोगों को टीम बताएगी और कोर्स जब लॉन्च होगा उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। मॉड्यूल्स क्या रहने वाले हैं, कितने दिन का रहेगा, क्या सारी चीजें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद पता चल जाएगी। आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। राइट। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं, क्लोज करते हैं चैप्टर को और इस साल को बहुत अच्छे से हम क्लोज करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस साल हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएं। गोल्ड हमारे हिसाब से मूवमेंट दे, स्टॉप लॉस हमारे कम हिट हो, टारगेट्स हमारे ज्यादा हिट हो, हम हमारे इमोशंस को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर पाए। राइट। सोहेल पाशा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए सोहेल पाशा जी। दीपेश सर बी लाइक सर। प्रिंट मनी आउट ऑफ वाईफाई विद नॉलेज। यस मिस्टर कादरी जी, वाईफाई से ही तो पैसा बनाते हैं हम। हमारे पास और काम क्या है, घूमो फिरो मौज करो, वाईफाई से पैसा बनाओ। हैं, बताइए सोहेल जी, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर मैं पूछना चाहता था सर, नासिक की डिटेल के लिए मैंने मैसेज करा था टीम को, आप टीम वाले नंबर पर। सर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया सर डिटेल बुलेटिन के लिए। आ जाएगा। टीम भी एक्चुअली अभी बिजी थी हॉलीडे की वजह से, तो आप कल मंडे को मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सर नहीं, पुराना मैसेज है सर, 7 8 9 दिन हो गए। हो सकता है कि कोई मैसेज मिस हो गया हो, सर कॉल कर लिया करिए अगर कभी कोई अच्छा सर, मैसेज मिस हो जाता है तो। चलिए चलिए सर। ठीक थैंक है यू ना। सर। जी थैंक ओके। यू थैंक चलिए, तो चलिए, आज का सेशन जो है वो यहीं तक रखते हैं। इस साल का हमारा लास्ट एनालिसिस, जिन जिन लोगों ने स्किप कर दिया है, लाइव नहीं बैठ पाए हैं मेरे साथ, मिस कर दिया है, तो कुछ देर में ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वापस से देखना है तो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। यस, बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड फॉरेक्स को मैं आज आने वाले वक्त हमेशा थैंक यू ही बोलूंगा, क्योंकि इसने जो दिया है वो कभी कोई भी प्रोफेशन नहीं दे सकता। राइट। 2025 इसने बहुत ज्यादा ग्लोरियस बनाया है, वेल्दी बनाया है, मेरे लिए तो बनाया बनाया है, और मैंने इवन कोशिश भी करी है कि आप लोगों के लिए भी बनाऊं। और 2026 जो है वो और भी ज्यादा ग्लोरियस रहने वाला है, ठीक है ना, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए खासकर। ये साल हमारा है और आने वाले हर साल हमारे हैं। राइट। तो चलिए,
आज का जो वीकली एनालिसिस है वो यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले साल 2026 में, विगरस के साथ, जोश के साथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।